तुर्रक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, अरे वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लोग कहते हैं हमारे पास अच्छे बैकग्राउंड नहीं इसलिए हम कामयाब नहीं हो सकते, पर दोस्त तुम्हारे पास कमी बैकग्राउंड की नहीं है, वो पागलपन की है जो तुम्हें हर बिनर हर कामयाब बंदे में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि वही पागलपन की आगाज मैं आपके अंदर डाल सकूं। ये कहानी एक ऐसे बंदे की जिसे पूरा यूथ फॉलो करता है, जिसके सोच ने पूरे स्टार्टअप वर्ल्ड में रेवोल्यूशन ला दिया। इन्हें बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ इन्वेंटर भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्पेसएक्स, टेस्ला, पेपैल, हाइपरलूप, सोलर सिटी, द बोरिंग कंपनी और कई ऐसे इन्वेंटिव स्टार्टअप्स के फाउंडर एलॉन मस्क की। शायद ही कोई बंदा होगा जो इनकी कहानी से रूबरू ना हो। अपनी खुद की कंपनी पेपल से निकाले जाने के बाद इन्हें $165 मिलियन मिला, जिसको इन्होंने अपने अलग अलग बिजनेस में लगा दिया। और जब इन्होंने अपनी स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत की तब ये रियूजेबल रॉकेट बना रहे थे और फिर उन्होंने अपना पूरा पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा दिया। एंड अनफॉर्चुनेटली इनके एक के बाद एक स्टार्टिंग के 3 रॉकेट फेल हुए और ये पूरी तरह बैंकरप्ट हो गए। इन्वेस्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, पर इन्होंने फिर से एक अनाउंसमेंट कर दिया कि कुछ ही महीनों में मैं अपना चौथा रॉकेट लॉन्च करने वाला हूँ। इस अनाउंसमेंट के बाद लोग इन्हें पागल बोलना शुरू कर दिया, पर इन्होंने अपना गाड़ी, घर, मकान सब कुछ बेच दिया और खुद रेंट पे रहने लगे और फिर से कर्जे लेकर अपने चौथे रॉकेट की लॉन्चिंग में लग गए। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो इतने कर्जे में डूबने और इतने सारे फेलियर्स के बाद सब कुछ दांव पे नहीं लगाता। बट एज वी नो, विनर्स नेवर क्विट अंटिल दे विन। एंड फॉर्चुनेटली इनका 4th ट्रायल सुपर डुपर सक्सेसफुल रहा और इस बार ना केवल सफल हुए बल्कि इन्हें तुरंत नासा से $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट भी मिला। ऐसे ही पागलपन की एक और निशानी, मुश्किलें थक जाएगी इनके आगे, पर ये नहीं। ये है माइकल फिलिप। इस बंदे ने 2008 में पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दिया कि ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल लेकर आएगा। सबने इनका मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि मीडिया ने भी इनका खूब मजाक उड़ाया, पर इस बंदे ने लोगों की बातों को अपना मोटिवेशन बना लिया और दिन के 12-12 घंटे प्रैक्टिस करने लगा। लेकिन अचानक से एक एक्सीडेंट में इस बंदे का हाथ फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर्स ने इसे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। पर इस बंदे का दिमाग तो पूरा हिला हुआ था। इसने अगले 1 साल तक पैर से स्विमिंग करना सीखा और खुद को इतना बेहतर बनाया कि इतनी मुसीबतों के बावजूद ओलंपिक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के 8 गोल्ड मेडल लेकर आ गया। मुसीबतें तुम्हें 1000 बार तोड़ने की कोशिश करेंगी, पर तुम्हारा पागलपन ही होगा जो तुम्हारी मुसीबतों को तोड़ेगा। इसलिए जो भी करो उसके लिए अंदर एक पागलपन होना चाहिए कि अगर ये मैं करूंगा तो मुझसे बेहतर इस फील्ड में कोई और नहीं करेगा। दोस्तों, इंसल्ट तो बहुतों की होती है, पर कोई पागल ही होता है जो उस इंसल्ट को अपना मोटिवेशन बना लेता है। ये कहानी है ट्रैक्टर बनाने वाले एक कंपनी के फाउंडर की, जिसने एक फरारी खरीदी, पर क्लच में प्रॉब्लम होने की वजह से उसने वो प्रॉब्लम सीधा फरारी के मालिक एंजो फेरारी को बताई। इस पर एंजो फेरारी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस बंदे ये बोलकर इंसल्ट कर दी कि एक ट्रैक्टर चलाने वाले से फेरारी नहीं चलती। अब इस बंदे ने इस इंसल्ट को इतना सीरियसली लिया कि इसने फेरारी जैसे बड़ी कंपनी को टक्कर देने के लिए खुद की एक कार कंपनी खोली और ऐसी कारें बनाई कि आज सारी दुनिया इसके कारों की दीवानी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फेरोसियो लैम्बोर्गिनी की, और आज लैम्बोर्गिनी को कौन नहीं जानता। अंदर एक पागलपन ही चाहिए इतने बड़े कंपनी के साथ पंगा लेने के लिए। किसी नॉर्मल इंसान का जब इंसल्ट होता है तब वो बदला लेने की सोचता है, पर जब किसी ऐसे बंदे की इंसल्ट होती है तब दुनिया में बदलाव होता है। दोस्तों, अपने काम के लिए पागलपन एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को लग गई तो उसे कामयाब बनाकर ही छोड़ती है, क्योंकि अगर दिल में आग, दिमाग में पागलपन और अंदर जिद हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। किसको पता था एक आम माली का बेटा ग्रेट फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनेगा? किसको पता था टिकट चेक करने वाला बंदा आज लाखों दिलों की धड़कन महेंद्र सिंह धोनी बनेगा? किसको पता था चाय बेचने वाला बंदा आज देश का पीएम नरेंद्र मोदी बनेगा? किसको पता था अखबार बेचने वाला बंदा देश का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा? अरे किसको पता था रोड पे सोने वाला बंदा आज बॉलीवुड का सुपरस्टार शाहरुख खान बनेगा? अपने काम के लिए पागलपन बंदे को जीरो से हीरो बना देती है। ये सब इतना बड़ा कुछ कर पाए क्योंकि इन सबके अंदर अपने सपनों के लिए पागलपन था। इसलिए अपने काम के लिए इतना पागलपन लाओ कि तुम्हें देखकर लोग मोटिवेट हो जाए, और अगर एक बार ये पागलपन आ जाए ना तो इसे कभी जाने मत देना, क्योंकि यही पागलपन तुम्हें एक दिन स्पीड से अलग बनाएगी। एंड फाइनली, मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता हूं, पर आप खुद डिसाइड करो कि आपको अपने काम के लिए पागल बनना है या फिर नॉर्मल रह के नॉर्मल मरना है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर इस वीडियो से पागलपन की आग लगी ना तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज सुमित राज साइनिंग ऑफ।